स्वागत है आप सभी का एनबीएससी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोज सुबह 11:30 बजे हमारा स्पेशल प्रोग्राम डॉक्टर साहब। पहली लहर, दूसरी लहर और अब तीसरी लहर। जहां पहली लहर में सबसे ज्यादा वृद्धजनों को इस कोरोना महामारी ने तकलीफ पहुंचाई, तो वहीं दूसरी लहर में युवाओं को इसने चपेट में ले लिया। और अब जब तीसरी लहर दस्तक देने जा रही है तो अभी खतरा बच्चों पर मंडराने लगा है। जहां एक ओर सरकार द्वारा वैक्सीनेशन लगातार किया जा रहा है, पहले 45 वर्ष से अधिक लोगों को वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज और अब 18 वर्ष से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ। वहीं वैक्सीनेशन के लिए लोग जागरूक भी हुए। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम डॉक्टर साहब में हम आपको मिलवाने वाले हैं राजस्थान डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वेश जोशी, जो फिलहाल अपनी सेवाएं राजधानी जयपुर स्थित शेखावाटी हॉस्पिटल में दे रहे हैं। इनसे वार्ता में हम जानेंगे कि किस तरीके से वैक्सीनेशन कितनी प्रभावी है और अब जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया है तो कितने कोरोना के मरीज इनके पास देखने को मिले और कितने मरीज रिकवर होकर अपने घर जा रहे हैं। तो आइए करते हैं इनसे खास बातचीत। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शेखावाटी हॉस्पिटल 100 बेडेड NABL एक्रीडिएटेड हॉस्पिटल है। ये राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठापित कोविड सेंटर है। शुरुआत में हमने 75 बेड कोविड के लिए रखे थे, उसके बाद बढ़ाकर हमने सारे के सारे 100 बेड ही कोविड को समर्पित कर दिए। तो अभी कितने पेशेंट्स किस तरीके से आ रहे हैं? हमारे पास सबसे जो पीक टाइम था, जो आज के करीब एक हफ्ते भर पहले था, उस वक्त 76 पेशेंट रहे ज़्यादा से ज़्यादा, पर अब आज के दिन तो मेरे यहाँ 30-32 पेशेंट है। अभी वैक्सीनेशन जो है वो 45 इयर्स के जो अबाउ थे उनका फर्स्ट डोज और सेकंड डोज लगभग कंप्लीट हो गया है, तो उनके अब उस एज के मरीज हमें देखने को मिल रहे हैं या फिर नहीं? जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन की लगा रखी है, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जनता को बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने एक वैक्सीन भी लगाई है वो भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्टिव है। लेकिन देखा जा रहा है कि दोनों डोज की जो वैक्सीन जिन्होंने लगा रखी है उनके भी जो चांसेस हैं मरने की, मतलब उनके भी रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। नहीं, अब आपने इसमें ज़रूर देखा होगा, ऐसा संभव है कि जिन्होंने दोनों डोज भी लगा रखी है वो वापस संक्रमित हुए हैं। ऐसे मैं बहुत से डॉक्टर्स को जानता हूँ, SMS के तो काफ़ी डॉक्टर हैं जिनके दोनों डोज लगने के बावजूद भी वो संक्रमित हुए हैं, पर वो संक्रमण बहुत हल्का था, जानलेवा नहीं था। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता जिसके दोनों डोज लगी हुई हो और उसकी मृत्यु हो गई। मतलब दोनों डोज प्रभावी हैं अगर वैक्सीन की? प्रभावी है। इसलिए हमें हर हाल में वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छे से चलाना चाहिए। अभी पिछले कुछ 10-15 दिन से वैक्सीनेशन ड्राइव थोड़ा सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही चल रहा है। मैं आग्रह करूंगा सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कि हम प्राइवेट सेक्टर्स को भी वो वैक्सीन मुहैया करवाए ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। जानकारों से खबर मिल रही है कि अब तीसरी लहर कोरोना की है जो हमारे सामने आने वाली है कुछ ही दिनों में, तो इसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ने वाला है? ऐसा है कि हम सबसे पहले तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और सरकारें ये कोशिश करें, हम डॉक्टर्स भी चिकित्सक ये कोशिश करेंगे कि तीसरी लहर आए ही नहीं। पर तीसरी लहर यदि आती है, हमने ये ट्रेंड देखा है, विदेशों में भी ये ट्रेंड देखा है कि सबसे पहले वृद्धजन इससे इफेक्टेड हुए, फिर युवा लोगों में भी इसका असर देखा गया। हमारा भय यही है कि तीसरी लहर में हमारे बच्चे इसमें चपेट में ना आए, क्योंकि आपको ये जानकर थोड़ा आश्चर्य भी होगा और हमें दुख भी होगा, हमारे पास बच्चों के डॉक्टर बहुत कम हैं। जैसे ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है पर यहाँ बच्चों का डॉक्टर मैं ही हूँ, इसलिए बच्चे यदि दिक्कत में आते हैं तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है बच्चों के लिए। जैसे हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा हॉस्पिटल बच्चों का जेके-लोन है, तो सारा भार जेके-लोन पे आ जाएगा। अभी तो जयपुर शहर में हम 350 हॉस्पिटल हैं जो कि कोरोना का इलाज कर रहे हैं, पर यदि बच्चे बीमार पड़ने लगे तो हमारे पास 4-5 हॉस्पिटल हैं। तो ये कह सकते हैं कि अगर तीसरी लहर आती है और उसमें अगर बच्चे प्रभावी होते हैं तो हमारे पास अभी उतनी अच्छी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है बच्चों के लिए। मैं बिल्कुल ठोस तरीके से ये मैं बताना चाहता हूँ, और मेरा भास्कर में इस संदर्भ में, शिखर भास्कर में मेरा एडिटोरियल छपा है कि बच्चों को की व्यवस्थाओं पर अब हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के वेंटिलेटर्स अलग होते हैं, बच्चों के बाकी इक्विपमेंट अलग होते हैं, बच्चों के लिए प्रशिक्षित नर्सें और डॉक्टर्स अलग होते हैं, तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार द्वारा जो पहले कंडीशन थी उसको देखकर अब जो लॉकडाउन लगाया गया था, जो काफ़ी अगर आप जाने देखें तो वो काफ़ी प्रभावी रहा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? निश्चित ही लॉकडाउन का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, क्योंकि हमने अब तक जो अध्ययन किया है उससे यही समझ में आया कि इस वायरस के दो ही
इलाज हैं, एक तो लॉकडाउन जो कि लोगों को मिलने से रोकता है, और दूसरी वैक्सीनेशन। तो हमें इन दो ही बातों पे जोर देना है कि जब लॉकडाउन खुल भी जाएं तो हम हमारे आचार और व्यवहार में मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका बार बार ध्यान रखें और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हों। जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि दिल्ली के अंदर 18+ का जो वैक्सीनेशन है वो रोक दिया गया है। तो अगर राजस्थान में ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर कैसे हम इसका सामना करेंगे? मैं तो यही आह्वान करना चाहूँगा सरकारों से कि वो जल्दी से जल्दी हर ग्रुप के लोगों में वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि हम जितना जल्दी वैक्सीनेशन ड्राइव पूरा करेंगे हम उतने ही कोरोना से बचेंगे। मैं मेरे लास्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। ब्लैक फंगस, जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस नाम की बीमारी जिसको राजस्थान में महामारी घोषित कर दिया है, तो उसका कैसे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। भाई, ब्लैक फंगस हमेशा से था, पर जाहिर है कि ये एक महामारी थी। इस महामारी में स्टेरॉयड का बहुत बड़ा रोल था। तो जिन लोगों को कोमॉर्बिड, जो डायबिटिक थे, जिनको स्टेरॉयड लंबे टाइम तक चला, और जो लोग अन्य और बीमारियों से भी जूझ रहे थे, ब्लैक फंगस उनमें कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पर फिर भी हमें राज्य सरकार ने ये कदम बहुत अच्छा उठाया है कि इसको भी महामारी घोषित किया है, एक टास्क फोर्स बनाई है और वो ब्लैक फंगस पर बहुत अच्छा काम कर रही है। पर हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि उसके लिए जो दवाई है एम्फोटेरिसिन बी, उसकी किल्लत है इस वक्त। तो मैं फिर राज्य सरकार से आह्वान करना चाहूँगा कि इन दवाइयों की आपूर्ति वो बाधित ना रखें और तेजी से इनकी आपूर्ति बढ़ाएं। तो देखा आपने, इन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन कोरोना के केसेस में प्रभावी साबित हो रही है और सरकार द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया था वो भी काफी प्रभावी दिखाई दे रहा है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सर्वेश जोशी। कल हम फिर से लौटेंगे हमारे प्रोग्राम डॉक्टर साहिब के साथ सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।